भारत के साथ पाकिस्तान की तिजारत न होने के बराबर है, लेकिन फिर भी भारतीय अद्वियात, कॉस्मेटिक्स और दीगर अशिया बाजारों में खुलेआम मिलती हैं, जबकि इम्पोर्टेड गाड़ियां और दीगर नॉन कस्टम सामान भी मखसूस जगहों पर दस्तयाब होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सामान आखिर किन रास्तों से पंजाब में दाखिल होता है। खैबर पख्तूनख्वा कस्टम्स के एक अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि स्मगलिंग या ब्लैक मार्केटिंग को रोकना बहुत बड़ा चैलेंज है, जो महदूद वसाइल में इतना आसान नहीं। पाकिस्तान में स्मगलिंग अफगानिस्तान और ईरान से होती है। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला में तैनात कस्टम के एक और अफसर ने ज़ोब और डीआई खान को स्मगलिंग का मरकजी रूट करार दिया। पाक अफगान बॉर्डर पर चेकिंग सख्त करने और बाढ़ के बाद खैबर पख्तूनख्वा से मुल्हिका बॉर्डर से सामान की गैर कानूनी तरसील कम हुई है। ज़राए ने बताया कि कंटेनर्स के जरिए अब भी अफगानिस्तान से मुख्तलिफ सामान को गैर कानूनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाता है और इस काम में पैसा लगता है। ज़राए के मुताबिक तुरखम और वादी तीरा से स्मगलिंग के जरिए ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक्स और दीगर चीजें आती हैं। इंडिया, दुबई, ईरान और मगरबी ममालिक का मॉडल अफगानिस्तान से मुंतकिल होता है, जबकि गाड़ियों के टायर और स्पेयर पार्ट्स भी स्मगल होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मार्केट में साबुन से लेकर मेडिसिन, तेल, खुश खुराक और गाड़ियां तक स्मगलिंग के जरिए आती हैं, जो खुले आम मार्केट में मिल जाती हैं। मालाकान, डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में स्मगलिंग की गाड़ियां चलती हैं, जिन्हें नॉन कस्टम पेड कहा जाता है। इन गाड़ियों की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती और न ही इन पर कोई टैक्स लागू होता है। ये गाड़ियां जापानी होती हैं, जो अफगानिस्तान के जरिए स्मगलिंग से पाकिस्तान और फिर मालाकन डिवीजन पहुंच जाती हैं और उन इलाकों और शहरों से होकर जाती हैं जहां इन गाड़ियों की इजाजत नहीं होती। स्मगलर्स के लिए मोटर वेज सबसे महफूज और आसान रूट है। कस्टम्स एक्ट के मुताबिक मोटर वेज पर चेकिंग का कोई निजाम मौजूद है और न ही मोटर वेज पर कार्रवाई की जाती है। वी न्यूज ने एक ऐसे ड्राइवर से गुफ्तगू की जो चमन से सवार नॉन कस्टम पेड गाड़ियां लाता था। उसके मुताबिक ये इंतहाई मुश्किल काम है, जिसमें हर वक्त जान का खतरा होता है। दुकानदारों के मुताबिक गैर मुल्की सामान की मांग ज्यादा है और खरीदार इसे अक्सर मुकामी माल पर तरजीह देते हैं। कारखानों मार्केट के एक दुकानदार ने बताया कि बाहर की अशिया मेयार में अच्छी और कीमत में मुनासिब होती हैं। कस्टम हुक्काम स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं, जबकि पुलिस और एक्साइज टीमें भी मामूल की ड्यूटी के दौरान स्मगलिंग का माल पकड़कर कस्टम के हवाले कर देती हैं। कस्टम ने जुनूबी अजला में गुज़श्ता 4 माह के दौरान होने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक गुज़श्ता इस अरसे के दौरान पकड़ी गई अशिया की मालियत 2 अरब 75 करोड़ रुपए बनती है। कस्टम्स कलेक्टर डॉक्टर करम इलाही ने कार्रवाइयों के हवाले से मजीद बताया कि गुज़श्ता 4 माह के दौरान जुनूबी अजला में 41 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी गयी, जिनमें मोटर कार, हैवी बाइक्स और दीगर शामिल हैं, जबकि पकड़ी गई नॉन कस्टम गाड़ियों की मालियत 13 करोड़ 40 लाख रुपए बनती है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी तहवील में ली गई हैं, जिनकी मालियत 80 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद बनती है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके चेकिंग के दौरान 25,511 अमरीकी डॉलर और 4,44,000 लीटर स्मगल शुदा ईरानी तेल बरामद किया गया। 1 करोड़ 67,000 डंडी सिगरेट यानी गैर मुल्की ब्रांड, जिनकी मालियत 19 करोड़ 42 लाख रुपए बनती है, जो कि कस्टम हुक्काम ने बरामद किए। गुज़श्ता 4 माह के दौरान जब्त शुदा अशिया की मालियत गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा है, जबकि हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता साल इन्हीं 4 महीनों के दौरान सूबे के जुनूबी अजला में मजमूई तौर पर सिर्फ 41 करोड़ 74 लाख रुपए मालियत का सामान पकड़ा गया था। डॉक्टर करम इलाही ने कहा कि कस्टम एक्ट के मुताबिक स्मगलरों से पकड़े गए सामान की नीलामी होगी, जिसके लिए शफाफ तरीकाकार अपनाया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।